Assalamu alaikum students, this is Abdul Mohid Meen and I will teach you 10th class mathematics. Today our topic is quadratic equation. Last lecture में हमने exercise 1.3 के question number 1 to 11 questions को solve किया था और जिसमें type 1, type 2 and type 3 को हमने discuss किया था. आज के इस लेक्चर में हम टाइप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे. अब टाइप नंबर 4 हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है. ओके, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ y की पावर x, जो बेसिकली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट. लाइक मैंने ये लिखा y रेज टू पावर x. y यहाँ पर क्या है, बेस, और x जो है वो यहाँ पर क्या है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, तो x जो है हमारे पास, अगर जब भी वेरिएबल आपके पास पावर में आ जाए तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं. बस आप इस चीज को याद रखिएगा, जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर इन इक्वेशंस में जो क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है, इनमें वेरिएबल यहाँ पर देखें 4 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई एंड रेज टू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1. इसमें देखें 2x प्लस 1 यहाँ पर ये वेरिएबल है. सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 रेज टू पावर x. तो यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास पावर्स में आ रहे हैं. अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं, उनको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस टाइप की इक्वेशंस को किस टेक्निक से हम सॉल्व करके इसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसमें, एंड देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. जिस तरह हम वो जो 3 मेथड्स हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उन मेथड्स में से किसी को चूज करके और अननाउंस को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. सो हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे. पहले मैं ये लिख लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 है. अगर मैंने इसको सेपरेट करना हो, मीन्स कि आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं कि अगर x की पावर a हो और एक x की पावर b हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं. तो मैं इनको क्या करता हूँ, दोनों की बेस सेम है तो एक दफा x लिख दूंगा और पावर्स को ऐड करके लिख दूंगा a प्लस b इस फॉर्म में. ठीक है, और अगर इसी का रिवर्स करें, रिवर्स क्या करें, इसी को आप ब्रेक कर दें तो ये क्या बन जाता है, x की पावर a. मल्टीप्लिकेशन में इसको अगेन चेंज कर दें तो x की पावर a x की पावर b बन जाता है. सेम यहाँ पर भी यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 2x प्लस 1, 2 की पावर 2x प्लस 1, इसको भी हम यहाँ ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1. अगर आप इसको दोबारा एक साथ लिखना चाहें, मीन्स कि इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड करें दोबारा वही आ जाएगा, इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इट्स मीन हम इनको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे. तो यहाँ ब्रेक कर लेते हैं 4 इंटू 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1. सिमिलरली माइनस 9 2 की पावर, यहाँ तो ऑलरेडी एक ही वेरिएबल है तो इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y, ये लेट कर लेते हैं. ठीक है, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y, मैंने इस 2 की पावर x को y लेट कर लिया. अब इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स. अब फर्स्ट इक्वेशन को लिखने का मेथड देखें. 4 सबसे पहले वो एज इट इज 2 की पावर 2x है. एक यहाँ पर मिस्टेक थी, वो ये कि अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग कर लूँ बोथ साइड पे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर x है तो 2x बन जाएगा. सिमिलरली राइट साइड पे y है तो y का स्क्वायर बन जाएगा. अब देखिए आप 4 एज इट इज 2 की पावर 2x किसके बराबर है, y स्क्वायर के, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर इन 2 की पावर 1 2 होता है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस 9 एज इट इज 2 की पावर x किसके बराबर लेट किया था, y के, तो यहाँ y आ जाएगा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज. 4 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एज इट इज. अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो बन चुकी है. इसको अब आपने किसी भी 3 मेथड्स में से जो आपको इजी लगे आप यूज कर सकते हैं. यहाँ पर 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1, अगर फैक्टराइजेशन से करें तो देखिए कांस्टेंट टर्म को हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज 8.
8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, कॉमा यहाँ पर y 1 लिख लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से आपके पास 8 आना चाहिए, और सेम उसी नंबर को अगर मैं प्लस या माइनस करूं तो मिडिल टर्म जो हमारे पास -9y आनी चाहिए। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, और 8 में 1 ऐड करें तो 9 आता है। तो यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ हमारी फुलफिल हो रही है, तो इट्स मीन हम इन दो नंबर्स को यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिख लेते हैं 8y² माइनस 8y माइनस 1 एंड सॉरी y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट टू टर्म्स और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड टू टर्म्स, इन दोनों में कॉमन देखें जो भी आता है, इन दोनों में 8 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, y² और ये y, एक y कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास y माइनस 1 रह जाएगा। सिमिलरली माइनस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 लिख लेंगे, अंदर हमारे पास y माइनस 1 एज इट इज। अब दोनों में -1 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास ब्रैकेट में 8y माइनस 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। फर्दर इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। y माइनस 1 एंड 8y minus 1 is equal to 0. Both the factors are equal to 0, so that's why y minus 1 is equal to 0 and also 8y minus 1 is equal to 0. मैंने y फाइंड करना है, -1 कांस्टेंट टर्म यहाँ पर माइनस हो रही है, राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास अननोन फाइंड आउट हो जाएगा, तो y is equal to 1 आ गया। सेकंड टर्म हमारे पास 8y है, -1 राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 1 एंड y is equal to 8 मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y is equal to 1/8। अब ये दो सॉल्यूशंस हमने अननाउंस फाइंड कर लिए, बट क्वेश्चन हमें वेरिएबल x में गिवन था, हमने आंसर जो सॉल्यूशन दिया वो y में दिया, तो हमने सॉल्यूशंस को भी x में ही देना है क्योंकि क्वेश्चन हमसे x में वेरिएबल x में दिया गया था। तो हम इसको बैकपुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकपुट कैसे करेंगे, y की जगह जो मैंने लेट की थी वैल्यू 2 की पावर x, तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं y की जगह 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखें जो एक्सपोनेंशियल जो आपके पास फॉर्म है, यहाँ पर जो पावर है वो वेरिएबल x है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर x और यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी नहीं आएगी, हमने बेस सेम करनी है, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 लिखूंगा और उसकी पावर 0। अब 2 की पावर 0 क्यों लिखा, किसी नंबर की पावर 0 हो इक्वल टू हमेशा 1 होती है, तो 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1, ऊपर 1 ही था हमारे पास राइट साइड पे, तो यहाँ 2 की पावर 0 लिखा, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। आप देखें दोनों की बेसिस जब भी सेम हो और इक्वल हो तो पावर्स विल बी इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक सॉल्यूशन तो यहाँ से ये फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, y की जगह अगेन 2 की पावर x प्लेस करेंगे एंड 1/8, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 को अगर मैं ब्रेक करूं, 8 को ब्रेक करें तो आप यहाँ पर बेशक एलसीएम ले लें 8 का, तो 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। यहाँ हम लिख सकते हैं फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 नीचे पावर पॉजिटिव है, अगर इसको ऊपर ले आए तो ये बन जाएगी 2 की पावर -3। तो यहाँ पर भी देखें दोनों की बेस सेम है और इक्वल भी है, तो पावर्स विल बी इक्वल, सो x इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज -3, सो सॉल्यूशन सेट इज 0 एंड -3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अगेन बहुत इजी था। सिर्फ आपने इस टेक्निक को याद रखना है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि वेरिएबल अगर पावर में, और वेरिएबल जरूरी नहीं है कि वो x ही हो, y भी हो सकता है, z भी, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल जिसमें आपके पास पावर में होंगे तो आपने उनको इस टेक्निक से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन जो प्रीवियस अभी हमने पार्ट जो रिसेंटली किया क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ब्रेक कर लेंगे। 3 की पावर 2x + 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 12 एज इट इज एंड 3 की पावर x एज इट इज एंड -3 एज इट इज। अब यहाँ पर मैं ऐड कर लूंगा लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y, और अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग करूंगा बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 3 की पावर x होल स्क्वायर, सिमिलरली y का स्क्वायर। 3 की पावर x होल का स्क्वायर मींस कि इसको मल्टीप्लाई करना है, आप 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा इज इक्वल टू y स्क्वायर।
तो ये दो वैल्यूज, एक तो मैंने लेट की थी 3 की पावर x इज इक्वल टू वाई, और एक मैंने जब स्क्वेयरिंग की तो ये अगेन हमारे पास एक 3 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया। अब हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और यहाँ लिखते हैं कि इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 कैसे आएगी? अब आपके पास 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x किसके बराबर है? वाई स्क्वायर के, तो इसकी जगह एज इट इज आप वाई स्क्वायर प्लेस कर दें। 3 का स्क्वायर 9 होता है, मैं यहाँ डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 12 एज इट इज। 3 की पावर x को मैंने लेट किया था y, तो इसकी जगह पर y प्लेस कर देंगे -3 एज इट इज। 9 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को y से मल्टीप्लाई करें तो 12y एंड -3 एज इट इज। इन दोनों टर्म्स को ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। तो 12y यहाँ पर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो -12y एंड -3 को शिफ्ट करेंगे तो +3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो बन चुकी है। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 9y स्क्वायर -12y एंड +3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का मेथड मैं बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व करूंगा कि कांस्टेंट टर्म को लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 27। दरमियान में हमारे पास 12y है, तो कोई ऐसा नंबर लेना जिसको मल्टीप्लाई करने से 27 आए और सेम उसी नंबर को हम प्लस या माइनस करें तो 12y आए। तो इसको आप डिवाइड करना स्टार्ट करें 2 से, बट ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज 27 2 के टेबल में नहीं आता। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 तो 27, और जिस नंबर से 27 को हम डिवाइड करवाएंगे उस नंबर से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें तो 3 आ जाएगा। अब देखें 9 में अगर 3 ऐड करें तो 12 बनता है, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। तो दोनों हमारे पास जो कंडीशंस है हमारी वो फुलफिल हो रही हैं, तो इट्स मीन हम इन नंबर्स को यहाँ पर यूज करेंगे। तो फर्स्ट 9y स्क्वायर एज इट इज माइनस 9y माइनस 3y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स एंड सेकंड टू टर्म्स। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आता है 9 एंड y स्क्वायर, यहाँ y एक y भी कॉमन ले लेंगे तो 9y कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास y स्क्वायर था, एक y बच जाएगा, माइनस 9y तो हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचेगा तो 1, माइनस यहाँ पर दोनों में 3 है तो एक 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा y, प्लस था माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया और यहाँ 3 की जगह 1। दोनों फैक्टर सेम है, एक फैक्टर कॉमन ले लें, y -1 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर यहाँ 9y और यहाँ पर 3 बच जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 हैं तो आप नेचुरल को लिखते हैं y -1 इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो 9y -3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -1 है, वहां जाकर +1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 9y -3 राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो +3 एंड y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9, y इज इक्वल टू 3 1 3 एंड 3 3 9, तो 1/3। तो ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास, एक y इज इक्वल टू 1 एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू 1/3, और आंसर जो हमने देना है वो देना है x में, नॉट इन y। सो हम इसको यहाँ पर बैक पुट करेंगे। बैक पुट कैसे करेंगे? y मैंने जो लेट किया था 3 की पावर x, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 1 एज इट इज। अब क्या करें, यहाँ पर कोई पावर बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे? 3 की पावर x 1 है तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा बेस सेम करने के लिए, और ऊपर 0 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 0 या किसी नंबर की पावर भी 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, बट यहाँ 3 इसलिए यूज किया क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी 3 है, तो दोनों बेस सेम और इक्वल होंगी तो पावर्स फिर इक्वल होंगी। तो यहाँ दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स विल बी इक्वल, तो x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज y की जगह अगेन 3 की पावर x पुट करेंगे और 1/3 एज इट इज। अब 3 की पावर x, नीचे 3 की पावर कुछ नहीं है, बट उसको जब हम ऊपर न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो उसकी पावर है तो कुछ नहीं बट 1 तो होगी डेफिनेटली। तो पावर जब 3 को हम ऊपर लेकर आएंगे तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, 3 की पावर -1। अब यहाँ पर भी दोनों बेसिस क्या है? सेम, तो पावर्स विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -1। दो सॉल्यूशंस हमने फाइंड कर लिए। सॉल्यूशन सेट इज 0 एंड -1। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि अगेन बहुत ईजी था। सिर्फ आप इस क्वेश्चन की इस थीम को यानी कि ये समझ लें कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आएंगी, जब भी वेरिएबल उनकी पावर्स में आएंगे तो आपने उसको किस टेक्निक के साथ सॉल्व करना है, सिर्फ इस थीम को समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे।
सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस टाइप 4 का लास्ट पार्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि 2 की पावर x एज इट इज एंड प्लस 64 भी एज इट इज। अब यहाँ पर 2 की पावर माइनस x है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1/2 की पावर x कर देंगे एंड माइनस 20। ऊपर पावर नेगेटिव थी, नीचे जाकर पॉजिटिव होगी। अब हम यहाँ के क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 2 की पावर x को इक्वल टू y, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आएगी, 2 की पावर x है सबसे पहले, तो 2 की पावर x तो y लेट की तो y आ जाएगी प्लस 64। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x, 2 की पावर x तो y लेट की है तो y आ जाएगी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। y प्लस 64 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 64 डिवाइडेड बाय y एंड माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रैक्शन में हमारे पास वेरिएबल यानी कि डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो इसको कैसे खत्म करेंगे, एलसीएम लेकर। क्योंकि या तो आप एलसीएम ले लें, यहाँ इस y को थ्रू आउट इन सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। फ्रैक्शन में जब भी वैल्यूज होती है तो हमेशा हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा y को सबके साथ, मल्टीप्लाई y विद ईच टर्म, सब टर्म के साथ y को मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो यहाँ आ जाएगा y इंटू वाई एंड प्लस y इंटू 64 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये y और ये y तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो गया। बाकी y को मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा तो y स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ जस्ट 64 रह जाएगा, माइनस 20 को y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20y इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख लें इक्वेशन को, जो जनरल फॉर्म होती है उसमें पहले y स्क्वायर फिर माइनस 20y एंड प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ अगेन मैं लिख लेता हूँ y स्क्वायर माइनस 20y एंड प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन गई। अब हम इसको इसमें अननोन फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो 64 को लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 डेफिनेटली होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 ही अगेन आएगा। कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 64 आए एंड सेम उसी नंबर को प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म यानी माइनस 20 आए। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ कॉमा लिख के 1 लिख दूंगा, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करें, 2 3 6 2 2 4। जिस नंबर से 64 को डिवाइड किया उस नंबर से 1 को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 आ जाएगा। अगर 32 में से 2 माइनस करें या ऐड करें तो मिडिल टर्म अभी भी नहीं आ रही, तो मजीद इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, और जिस नंबर से 32 को डिवाइड किया उस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। 16 में 4 ऐड करें तो 20 बनता है और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। सो ये नंबर यहाँ पर इस नंबर से हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, तो इट्स मीन हम इस 16 और 4 को यहाँ पर यूज करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 16y एंड माइनस 4y एंड प्लस 64 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स एंड आल्सो सेकंड टू टर्म्स, देखिए कॉमन क्या होता है। फर्स्ट टू टर्म्स में y और y स्क्वायर है तो y एक कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास एक y बच जाएगा माइनस 16। सिमिलरली माइनस यहाँ 4 कॉमन आते हैं, अंदर हमारे पास y रह जाएगा एंड माइनस, और 1 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0, सॉरी 6 आता है। ओके अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास दोनों फैक्टर सेम है तो एक y माइनस 16 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हमारे पास y माइनस 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 16, एक तो ये वैल्यू आ गई और एक y इज इक्वल टू 4। सेकंड सोल्यूशन हमारे पास y का 4 आ गया। अब हम इसको बैक पुट करेंगे, y हमने लेट किया था 2 की पावर x, तो y की जगह 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। 2 की पावर x, तो यहाँ पर हमने 2 की पावर से चेक करें, 16 को ब्रेक करके देखते हैं, एलसीएम लेते हैं और उसकी बेस हमने 2 ही रखनी है। जब 2 रखेंगे तब हमारे पास पावर उसके इक्वल होगी। तो 16 को ब्रेक करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4, ठीक है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 की पावर 4। दोनों की बेस अगेन सेम है तो पावर्स विल बी इक्वल एंड x इज इक्वल टू 4। एक सोल्यूशन हमने यहाँ से x को फाइंड कर लिया एंड सेकंड इज y अगेन 2 की पावर x आएगा
इज इक्वल टू 4, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, इसको ब्रेक करें तो 2 की पावर 2 4 होता है, तो दोनों की बेस सेम है, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू पावर्स विल बी इक्वल, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी इक्वल। तो दो सॉल्यूशन हमने यहाँ से फाइंड किए, तो सॉल्यूशन सेट इज 2 and 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जो कि अगेन बहुत इजी था, और ये तीन जो क्वेश्चन थे वो टाइप 4 से थे, ठीक है। और एक एग्जांपल है, वो आपने खुद से ट्राई करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर ना हो सके कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। सो आज के लिए आज क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक ही, क्योंकि ये टाइप नंबर 4 में आते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह टाइप नंबर 5 उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।